एक गांव में सोनू और सुनीता नाम के भाई बहन रहा करते थे। जब छोटे थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया था। सोनू सुनीता अनाथ की ज़िंदगी जी रहे थे। सोनू सुनीता का बहुत ख्याल रखता था। उनके माता पिता बहुत गरीब थे, इस कारण उनके पास घर नहीं था और वे फुटपाथ पर रहा करते थे। सोनू सुनीता का पेट भरने के लिए कहीं न कहीं से काम करता रहता था। एक दिन सोनू गाड़ी साफ कर रहा था, तब गाड़ी का मालिक बोलता है। अरे ये गाड़ी कैसे साफ किया है तुमने? तब सोनू बोलता है। मैं ये गाड़ी फिर से साफ कर देता हूँ। तब गाड़ी का मालिक बोलता है, ये लो 2 रुपए। और तभी सोनू बोलता है। मालिक थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता। इतने में गाड़ी का मालिक कहता है। जैसा गाड़ी साफ किया है वैसा ही पैसा मिलेगा। इतना कहकर गाड़ी का मालिक गाड़ी में बैठकर चला जाता है गाड़ी लेकर। फिर सोनू सोचने लगता है कि हमें दूसरा काम देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दोनों भाई बहन भूखे मर जाएंगे। फिर वो दोनों को एक होटल में काम मांगने जाते हैं। फिर उस होटल का मालिक उनसे कहता है। अभी कोई काम नहीं है। हाँ, बर्तन मांजने का काम है, क्या तुम कर पाओगे? और वे दोनों 20 रुपए में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं। काम खत्म होने पर होटल का मालिक उन्हें 20 रुपए देकर कहता है, होटल में बहुत सारा खाना बच गया है, क्या तुम लोग खाओगे? दोनों राजी हो जाते हैं। सोनू और सुनीता बड़े प्यार से भोजन करके होटल के मालिक को धन्यवाद देकर चले जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है। वो कहता है। ये सामान स्टेशन तक पहुंचाना है, क्या तुम लोग कर पाओगे? सोनू तुरंत तैयार हो जाता है। सुनीता वहीं फुटपाथ पर सोनू का आने का इंतज़ार करती है और सोनू सामान को स्टेशन तक पहुंचाता है। तब तक दोपहर हो जाती है और सामान का मालिक उसे पैसे दे देता है। तभी सोनू को स्टेशन पर 2 कपल दिखाई देते हैं। उनके पास एक छोटी बच्ची भी थी जो कुछ खाने के लिए जिद कर रही थी। औरत बच्ची की जिद पूरी करने के लिए उसे चिप्स खरीद कर देती है। उसके हाथ में जो रोटी थी वह उसे फेंक देती है। और तभी सोनू कहता है। जिसे भूख लगी है भगवान उसे नहीं देता, और जिसके पास सब कुछ है उसे उसकी कदर ही नहीं है। ऐसा सोचकर सोनू वहाँ से चला जाता है। तभी सोनू को उसकी बहन याद आती है और वह उसके लिए कुछ खाने की चीज़ें खरीदने लगता है और सोनू सामान खरीद कर चल पड़ता है। तभी एक गाड़ी रास्ते में बहुत तेज़ आती है और सोनू से टकरा जाती है। सोनू बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह उसके सामने खड़े एक आदमी से पूछता है, मैं एक गाड़ी से टकराया था, फिर मैं अस्पताल कैसे आया? तभी वह आदमी बोलता है। वह गाड़ी मेरी ही थी, मेरी वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। तुम चिंता मत करो, मैं अस्पताल का बिल भर दूंगा। तभी सोनू कहता है कि मुझे मेरी बहन के पास छोड़ दो, मुझे पता है मेरी बहन कहाँ होगी और हम दोनों के पास कोई घर नहीं, हम दोनों फुटपाथ पर रहते हैं। तब वह आदमी कहता है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास छोड़ देता हूँ। तुम्हारी बहन कहाँ होगी तुम्हें पता है? तभी सोनू उस आदमी को लेकर अपनी बहन के पास चला जाता है और फिर सोनू सुनीता के पास मंदिर पे पहुंचता है और तभी सुनीता उससे पूछती है, इतना देर क्यों लगा, कहाँ थे इतने समय से? तब सोनू उसे अपनी पूरी कहानी बताता है और सुनीता से कहता है कि आज से हम लोग मंदिर पे ही भीख मांगकर अपना गुजारा करेंगे। और तब सोनू और सुनीता मंदिर में उस रोज़ से भीख मांगते थे। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते थे, कोई उन्हें पैसा देता था तो कोई उन्हें खाने की चीज़ें दिया करता था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। तभी एक दिन एक आलीशान गाड़ी मंदिर के सामने आकर रुकी और उसमें से एक औरत बाहर आई। वह मंदिर में पूजा करने के लिए चली जाती है और तब पूजा करके मंदिर से वह बाहर आती है और वह उन्हें देखकर अपने बैग से रोटी निकालकर उनके सामने फेंकती है। तभी सुनीता गुस्से में उस औरत से कहती है, मैडम आपको रोटी देनी है तो हाथ में दीजिए,
ऐसे फेंको मत, ऐसे फेंकने से रोटी खाने लायक नहीं रहेगी। और तभी औरत कहती है, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है, मुझे लगा मैं हाथ में दूंगी या फेंक दूंगी। तब सुनीता कहती है, मैडम जी इतना घमंड अच्छा नहीं है। तब औरत कहती है, तू मुझे समझाएगी, मुझे कितना घमंड है, रुक मैं अभी बताती हूँ। तू इतनी सी कहकर वह औरत सुनीता को मारने लगती है। तभी सोनू बीच में आकर कहता है, मैडम सुनीता को मत मारिए, इसकी तरफ से माफ़ी मैं मांगता हूँ। आपने रोटी ज़मीन पर फेंका, इसके लिए सुनीता आपसे यह बात कही। इसमें सुनीता भी कुछ गलत नहीं कही। तभी औरत, तुम समझदार लगते हो। और तब सोनू कहता है, मैडम यह गाड़ी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब से मैं कोई भी काम नहीं कर पाता और मैं अपनी बहन के साथ अब मंदिर पे रहकर भीख मांगता हूँ। और तभी औरत कहती है, मेरे पति ने मुझे बताया था कि उनकी गाड़ी से किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा वो तुम ही हो, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम लोगों से बहुत गलत व्यवहार की। हमारी कोई औलाद नहीं है और मेरे पति को तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाना यह दुख इतना सताया कि वे सहन नहीं कर पाए और इस दुनिया से चल बसे। उन्होंने तुम्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश की लेकिन तुम नहीं मिले। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि अगर तुम कभी मिलो तो उनको अपने बच्चों की तरह अपने पास ही रखना। तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलोगे? तुम दोनों उनके साथ उनके घर चले जाते हैं और अब दोनों उस घर में खुशी खुशी रहते हैं। औरत भी उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला करती है। गरीब और अमीर की भूख अलग अलग होती है। गरीब की भूख बहुत अलग होती है, ऐसे अमीर लोगों की भूख भी अलग होती है। उनके पर्याप्त होने के कारण भोजन वह उन्हें फेंक देते हैं, मगर गरीब भूख लगे तो उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। इसी वजह से गरीब और अमीर लोगों की भूख अलग अलग होती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, गरीब होने के कारण उन्हें कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि उनकी सहायता करनी चाहिए।